बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राजकुमारी थी जिसका नाम सिंड्रेला था। वह अपनी सौतेली माँ और दो बहनों के साथ रहती थी। उसकी सौतेली माँ बहुत कठोर थी और उसे महल में नौकरानी की तरह रखती थी। एक दिन जब सिंड्रेला जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गई तो उसने एक छोटे प्यारे पांडा को देखा जो एक गुफा के पास अकेला बैठा था। पांडा उदास दिख रहा था। सिंड्रेला ने प्यार से पूछा, क्या हुआ छोटे भालू? पांडा ने आह भरकर कहा, मेरा नाम पो है। मैं जंगल के जादुई राज्य का निवासी हूँ। मेरी जादुई शक्तियाँ एक दुष्ट जादूगर ने छीन ली हैं और अब मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। सिंड्रेला को मालूम था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसने पो की मदद करने का निर्णय लिया। वह घने जंगल में चल पड़ी। रास्ते में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आखिरकार उसे वह जादुई फूल मिला जो सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। जैसे ही उसने फूल को छुआ, एक तेज रोशनी फैली और जंगल में संगीत बजने लगा। सिंड्रेला ने पो को वह फूल दिया। पो ने खुशी से फूल को छुआ और देखते ही देखते उसकी जादुई शक्तियां लौट आईं। उसी समय पूरे राज्य में यह घोषणा हुई कि राजा अपने बेटे के लिए एक भव्य उत्सव का आयोजन कर रहा है और सभी को आमंत्रित किया गया है। पो ने मुस्कुराकर कहा, तुम मेरे कारण मेरी मदद करने आई थी, अब मेरी बारी है। उसने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके सिंड्रेला को एक सुंदर राजकुमारी में बदल दिया। सिंड्रेला जब महल पहुंची तो वहां सभी लोग उसकी सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। राजकुमार ने उसे देखते ही नृत्य के लिए बुलाया। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, सिंड्रेला को पो की चेतावनी याद आई और वह जल्दी से महल से बाहर भागी। अगले दिन राजकुमार ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी लड़की इस जूते में अपने पैर को सही से फिट कर सकेगी, वही राजकुमारी बनेगी। राजकुमार बहुत खुश हुआ और सिंड्रेला को महल में ले गया। वहां वो पहले से ही मौजूद था। सिंड्रेला और राजकुमार का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ।